बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमी मुबल्लिग़ और तक़ाबुल अदियान के माहिर डॉक्टर ज़ाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब पाकिस्तान इन दिनों, और एक उनकी जो मुलाकात थी मौलाना तारिक जमील साहब, जो किसी मारूफ के मोहताज नहीं हैं। हाफ़िज़ अहमद साहब एक मशहूर यूट्यूबर हैं, वो भी थे। मौलाना तारिक जमील साहब भी थे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब मौलाना तारिक जमील साहब के घर आए उनसे मुलाकात करने के लिए। वहाँ पर कुछ गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में जो बात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने की और मुख्तलिफ अपनी जो उन्होंने स्पीचेस की हैं यहाँ पर पाकिस्तान में भी, उनके अंदर भी वो बात तकरीबन करते रहे, सेम सेम उसकी तरह की। मैं उन लोगों के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगा, खसूसन उन उलमा के बारे में, या यूँ कह लें कि उन खुतबा के बारे में जो अपनी तकरीरों के अंदर उम्मत में एक तफरका, एक फ़िरका और एक तरह की नफ़रत एक दूसरे के साथ, या दूसरे को गलत साबित करने के लिए और ख़ुद को सही साबित करने के लिए, वो सर पे कुरान रख रख के कहते हैं कि ये रफ़उल यदैन के बग़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी रकअत नहीं पढ़ी या एक भी नमाज नहीं पढ़ी है। तो उसके साथ वो साबित ये करना चाहते हैं कि गोया ये जितने लोग रफ़उल यदैन के बग़ैर नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं होती, गोया कि वो गलत काम कर रहे हैं, सुन्नत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में रफ़उल यदैन का कोई भी मुनकर नहीं है। एक रफ़उल यदैन वो है जो नमाज के इफ्तिताह में होता है, तकबीर तहरीमा के वक़्त जो रफ़उल यदैन होता है उस पर तो सारे ही मुत्तफ़िक़ हैं। जो इख्तिलाफ़ है वो रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़उल यदैन में इख्तिलाफ़ है। और सहाबा इकराम की एक बड़ी तादाद तर्क रफ़उल यदैन के कायल है। और मौलवी साहब का कहना यह भी है कि कोई एक सहाबी ऐसा नहीं है कि जिसने रफ़उल यदैन के बगैर नमाज पढ़ी हो। तो अपनी जगह पे हो सकता है वो ठीक भी हो, क्योंकि पहला रफ़उल यदैन तो सारे सहाबा भी करते रहे और सभी करते हैं, और वो ज़रूरी भी है तकबीर तहरीमा का कहना, तो वो तो सभी करते हैं। तो उसमें वो तो कोई दो राय नहीं है, पढ़ी तो सब ने रफ़उल यदैन के साथ है। जो असल चीज़ है, इख्तिलाफ जिस चीज़ में है वो है रफ़उल यदैन रुकू में जाते हुए, उठते हुए। डॉक्टर अब्दुल करीम ज़ाकिर नाइक जो हैं, उनसे हाफ़िज़ अहमद साहब ने एक सवाल किया कि आप जब जाते हैं और बात करते हैं लोगों के अंदर, तो आपको मुश्किलात पेश आती होंगी कि लोग आपसे फ़िक़ही जो सवालात हैं, या यूँ कहने कि जो मसल की इख्तिलाफ़ी सवालात हैं, तो लोग आपसे वो भी करते होंगे, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इसके बारे में ये जवाब दिया कि बिल्कुल आपने सही बात की है, ऐसा होता है और लोग सवाल करते हैं और जानबूझ के करते हैं। हालांकि उनको पता होता है, उन जवाबों का पता होता है और उन चीज़ों का उनको पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो करते हैं सवाल, और जानबूझकर करते हैं छेड़ने के लिए, या तफरके के लिए, या फ़िरक़े के लिए, या फिर नफ़रत को पैदा करने के लिए वो सवाल करते हैं। हाफ़िज़ अहमद साहब ने कहा कि जी आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, मतलब कैसे आप उसका जवाब देते हैं कि इन सारी चीज़ों से बचा भी जा सके, फिर कवारियत से भी बचा जा सके। आपका मैदान और है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का ज़ाहिर मैदान और है। तो ये जो सवालात हैं ये एक बड़े सतही किस्म के सवालात हैं। तो ज़ाकिर नाइक साहब ने उसका जवाब ये दिया कि मैं जो इसका जवाब देता हूँ इन चीज़ों का, मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है ना रफ़उल यदैन करना, रफ़उल यदैन ना करना, यानी रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, ये जो रफ़उल यदैन का मुकाम है, यहाँ पर करना या ना करना, ये नमाज के होने या ना होने का मसला नहीं है, ये फ़र्ज़ियत का मसला नहीं है, ये अफजलियत का मसला है। किसी ने रफ़उल यदैन के करने को अफजल समझा और उसके ऊपर अमल पैरा हुआ, और किसी ने रफ़उल यदैन के छोड़ने को, यानी तर्क रफ़उल यदैन को उसने अफजल समझा और वो उसके ऊपर अमल पैरा हुआ। और देखा जाए तो इसके पीछे, सब के पीछे जो है वो अहादीस ही हैं। जो रफ़उल यदैन के कायल हैं रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, वो भी अहादीस से ही लेते हैं, और जो लोग तर्क रफ़उल यदैन के कायल हैं वो भी हदीस से लेते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के आमाल से लेते हैं, जिसमें कुब्बार जय्यद सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन में सहाबा इकराम जिसमें शामिल हैं, और उम्मत का एक बड़ा हिस्सा, उम्मत का एक बड़ा हिस्सा तर्क रफ़उल यदैन का कायल है। तो वो मौलवी साहब जो पाकिस्तान में, और ख़ुसूसन वो चूँकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को भी अपने साथ जोड़ते हैं, वो लोग कि ये भी हमारे मसलक के हैं या हमारे साथ हैं, क्योंकि ज़ाकिर नाइक साहब भी रफ़उल यदैन करते हैं, हाथ वो भी सीने पे बांधते हैं, तो इसलिए ये उनको अपने साथ जोड़ते हैं कि ये हमारे हैं। तो अब यहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो बात कर दी है, उस बात ने उनका भांडा फोड़ दिया है उन मौलवी साहब का, कि खुदा के लिए उम्मत में तो फरका मत फैलाओ,
اور یار لوگ ایک طرف نماز نہیں پڑھ رہے، لوگ مسجد میں نہیں آتے، اور آپ اس چیز کے اوپر قرآن سر پہ رکھ رکھ کے بحثیں کر رہے ہو کہ رفع الیدین کے بغیر میرے نبی نے نماز نہیں پڑھی، یا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ اور کہیں پر بھی یہ لکھا ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ بات کرتے ہیں کہ رفع الیدین ترک نہیں کیا گیا، یہ بالکل ترک کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بڑے دلائل ہیں، اور ایک امت کا بڑا حصہ اس کے اوپر اجماع کیے ہوئے ہے اور وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے ذاکر نائک صاحب والی کہ یہ افضلیت کی بات ہے، یہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ جملہ بڑا خوبصورت بولا، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ رفع الیدین کر رہے ہیں تو کریں، لیکن آپ دوسروں کے اوپر اس کو کیوں تھوپتے ہیں؟ یعنی آپ کیوں دوسروں کو اس بات کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ نہیں آپ بھی کرو، آپ بھی کرو، آپ بھی کرو؟ تو یہ جو مزاج ہے متشددانہ مزاج، یہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی متشددانہ مزاج کو لے کے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر امت میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ اور اختلافات کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف رائے کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے اور لوگ رائے دیتے ہیں۔ لیکن اس اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر امت کے اندر ایک جھگڑے کی فضا کو قائم کرنا، قرآن سر پہ رکھنا اور کہنا جی یہ ہے وہ ہے، تو یہ ایک جھگڑے کی فضا کو قائم رکھنے۔ اب جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی تقریر کو سن رہے ہیں، اور حضرت صاحب نے پورے جوش کے اندر سر کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ پورے زور لگا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب نبی علیہ السلام نے تو ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی ہے۔ اب جو یہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ان کا ہم ذہن مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، وہ اب اس بات کے اوپر تو پکا ہو گیا جی مولوی صاحب نے تو قرآن چکیا جی، انہوں نے سر پہ قرآن رکھا، سر پہ قرآن انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اب اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اب وہ جتنے لوگ ہیں وہ وہاں سے کوئی حدیث کا پیغام لے کر نہیں گئے، وہ وہاں سے کوئی امت کے اتحاد کا پیغام لے کر نہیں گئے، وہ وہاں سے کوئی محبت کا پیغام لے کر نہیں گئے، بلکہ وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے نفرت کا پیغام لے کر گئے کہ انہوں نے جاتے ہی اپنے کولیگز کے ساتھ، جاتے ہی اپنے محلے والوں کے ساتھ، جاتے ہی اپنے محلے کی مسجد میں، جاتے ہی اپنے گھر والوں سے، جاتے ہی اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، انہوں نے یہی بحث کرنی ہے کہ مولوی صاحب نے سر پہ قرآن رکھ کے بول دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی ہے، تو اس لیے جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو نہیں، غلط نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اب انہوں نے وہاں سے کوئی محبت کا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں جتنے لوگ آئے ہیں وہ محبت کا پیغام لے کر جائیں، اور ان کو یہ پتا چلے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، نبی علیہ السلام کی امت میں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب وہ افضلیت کے کس قول کے اوپر، یا افضلیت کی کس بنیاد کے اوپر، کس دلیل کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ وہ افضلیت سمجھتا ہے رفع الیدین کے کرنے کو، وہ افضلیت کرتا ہے سمجھتا ہے رفع الیدین کے ترک کرنے کو، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن یار وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، وہ مسجد میں تو آ رہا ہے، تمہارا بحث مباحثہ جو ہے وہ ان کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہتے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی اور تم کیوں چھوڑ رہے ہو۔ وہ سر پہ قرآن رکھ کے یہ بات کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے اندر کسی کا حق نہیں کھایا، تم کیوں کھا رہے ہو۔ وہ سر پہ قرآن رکھ کے یہ کہتے کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دی ہے، تو تم کیوں نہیں دیتے ہو۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی دین کو پھیلایا، تم کیوں نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ مولانا صاحب اپنے سر کے اوپر قرآن رکھ کے آپ یہ بولتے لوگوں کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ نے سر پہ قرآن رکھا، ایک نفرت کا پیغام دے دیا۔ سر پہ قرآن رکھا اور لوگوں کو آپس میں لڑانے کا پیغام دے دیا کہ اب تم جاؤ، تمہیں میں نے یہ بتا دیا ہے، اپنی جو میری تقریر ہے اس کی جو فیس میری کھری ہے، اب تم جاؤ جا کے اپنے محلے والوں سے لڑو، تم جاؤ جا کے اپنے بہن بھائیوں سے لڑو، تم جاؤ جا کے اپنے دوستوں سے لڑو۔ خدا کے لیے اس کام کو چھوڑ دو یار۔ امت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ظلم و جبر کا شکار ہو گئی، امت کے اوپر انتہا ہو گئی ہر چیز کی، اور تم لوگ قرآن جس چیز کے لیے تھا اس کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا، اور جس چیز کے لیے قرآن ہے وہ تم بیان نہیں کر رہے ہو، تم بیان کر رہے ہو ان چیزوں کو کہ جس سے امت میں فساد ہوگا،
जिसमें झगड़ा, घर घर में लड़ाई होगी एक दूसरे के साथ, नफरतें। अब ये जितने लोग, मुझे ये बात बताई, अब जितने लोग यहाँ से ये उठ कर गए हैं, ये सारे के सारे क्या पैगाम लेके गए हैं कि हमारे सिवा जितनी नमाजें पढ़ने वाले हैं उनकी तो नमाज ही नहीं होती, उनकी नमाजें गलत हैं, खराब है नमाजें, सुन्नत के खिलाफ, वो कोई नमाजें नमूजें नहीं है उनकी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बात की मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि ये ना कहो कि मैं ही ठीक हूं, ये कहो कि मैं भी ठीक हूं, पूरी उम्मत ठीक है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाला है, वो ठीक है भाई। वो गलत कैसे हो सकता है? वो कैसे गलत है? जब तक किसी के कुफर का हमें वाज़े तौर के ऊपर पता ना चल जाए, तो अब तक हम कैसे किसी के बारे में कोई फतवा बोल सकते हैं? तो ये चीज़ जो है ये समझने की है। और वो मौलवी साहब जो कि उनके जो हम मसलक या हम मकतब लोग हैं, वो जाकिर नाइक साहब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उनको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि इस झगड़े को ख़त्म करना चाहिए। हमें सर पे कुरान उठा उठा के लोगों में ये बहसें नहीं छेड़नी चाहिए, या उनके अंदर ये नफरत का पैगाम नहीं पहुंचाना चाहिए कि जनाब ये जो काम है ना, इसके बगैर तो दूसरा कोई काम ही नहीं, जो हम कर रहे हैं यही सही है, दूसरे सारे के सारे गलत है। और ये पैगाम दरअसल नफरत लेके जाता है। अब आप ये पैगाम छोड़ेंगे मुआशरे के अंदर कि हम ठीक, हमारे अलावा कोई नहीं ठीक, हम ठीक, हमारे अलावा सारे गलत, हम ठीक, बाकी सारे बातिल हैं, मसलक के हक हम हैं, हमारे अलावा सारे बातिल हैं, तो ये इंतहाई गलत पैगाम है। ये उम्मत के अंदर तफरके की बात है। तो इसलिए इस तरफ नहीं जाना चाहिए। जो आमाल या जो काम अफजल और अफजलियत और गैर अफजलियत के ऊपर खड़े हैं, उनमें तो बहस बनती ही नहीं है, कोई बहस नहीं है उनमें। आप नमाज की दावत दो, आप कुरान की दावत दो, आप इन चीज़ों की दावत दो जिस पे उम्मत आके जुड़े, अल्लाह के साथ जुड़े, दीन के साथ जुड़े, ना कि ऐसी चीज़ों की जिससे लोग बाहर निकल जाएं, जिससे लोग पीछे हट जाएं। तो ये पैगाम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान तक जाना चाहिए। हम अपना मसलक, अपनी सोच हम दूसरों के ऊपर ना थोपें, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करने की कोशिश करें। जो चीज़ हम तक पहुँचती है हम उसके ऊपर अमल करें, और जो चीज़ दूसरों तक पहुँची है वो उसके ऊपर अमल करेंगे। जब तक कोई वाज़े तौर के ऊपर खिलाफ शरीयत नहीं हो जाता, आप कैसे उसके ऊपर फतवा लगा सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तिहाद इत्तिफाक की फ़ज़ा को कायम करे। और ये जो नफ़रतें हैं, मसलकी या मकतबा फ़िक्र की नफ़रतें हैं, लिसानी नफ़रतें हैं, इलाक़ाई नफ़रतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नफ़रतों से इस उम्मत को निकाल दे। आमीन या रब्बल आलमीन।